हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज का मेरा टॉपिक होने वाला है कि मैंने फॉरएवर को क्यों स्टार्ट करा, ऐसे मैंने जो भी एक स्टूडेंट होकर, ठीक है, साथ साथ में फॉरएवर को कैसे हैंडल किया, कैसे मैंने 6-7 मंथ के अंदर मैंने अपने मैनेजर लेवल क्वालिफाई किया। सो देन मैं आगे कंटिन्यू करती हूँ। सो जब मैंने फॉरएवर को स्टार्ट किया था, मैं उस टाइम पर एक स्कूल के अंदर टीचिंग करती थी। ऐसे मेरे फादर नहीं, उनकी डेथ हो चुकी है। उस टाइम पर मैं एक रूम रेंट पे रहती थी, ठीक है। सो मैंने उस टाइम पर ना, मेरी जो सैलरी होती थी वहाँ पर वो होती थी 2500 रुपये वाली, ठीक है, एंड जिससे मैं अपना रूम का रेंट चलाती थी। उसके बाद मैंने सोचा कि अगर मैं सिर्फ टीचिंग ही करती रहूंगी तो दैन वहाँ से मेरी लाइफ में मुझे कुछ मिलने वाला नहीं है। तो मैंने एक डिसीजन बनाया कि मैं काम करती हूँ, मैं जीएनएम करती हूँ, ठीक है। जो स्कॉलरशिप के बेस पे मुझे कुछ लोगों ने सजेस्ट किया कि आप स्कॉलरशिप के बेसिस पे कर सकते हो। देन मैंने एक डिसीजन बनाया कि ओके ठीक है। सो मैंने कुछ पैसे पहले अरेंज करे, इधर उधर से मैंने अरेंज करके मैंने अपना जीएनएम के अंदर एडमिशन लिया जाके। देन वहाँ पर क्या हुआ, उस पैसे को रिटर्न करने के लिए मैं एक जॉब सर्च कर रही थी। मैंने वर्क इंडिया पर, अपना.com पे मैंने बहुत सारे जॉब सर्च करे, बट कहीं पर भी मुझे कोई जॉब नहीं मिला, ठीक है। एंड अगर मिलता भी था तो कुछ लोग पैसे मांगते थे, कुछ किसी का अदर रहता था। देन मैंने क्या किया, मुझे समझ नहीं आया। फिर एक बार मैं गलती से मैंने एक इंस्टाग्राम के ऊपर ना एक गलती से मैंने एक फॉर्म को फिल कर दिया। और जब मैंने वो गलती से फॉर्म फिल किया, 2 दिन बाद मेरे पास फोन आया कि मैम आपने एक वर्क फ्रॉम होम के लिए अप्लाई किया हुआ था। देन मैंने कहा हाँ जी मैंने किया था। वो सिर्फ मैंने एक मस्ती में कर दिया था, मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था, ठीक है, कि वो चीज मुझे करनी है, क्योंकि मुझे नहीं पता था ये चीजें रियल भी होती है, ठीक है। मैंने अप्लाई किया वहां पे। देन फिर उसके बाद मैंने सोचा कि मैं क्या करूं। मैंने डे 1 लगाया, डे 2 लगाया, डे 3 लगाया। तो मुझे पहले लगा कि नहीं यार, ऐसे ही घर बैठ के पैसा नहीं कमाया जा सकता, ठीक है। मेरे अंदर मतलब बहुत सारे डाउट्स थे कि घर बैठ के पैसा कैसे आ सकता है। तो देन मुझे एक चीज क्लियर करी थी। यहाँ पर जो मेरे मेंटोर थे आकाश चौधरी सर हैं, जो मथुरा से बिलोंग करते हैं, जिन्होंने मुझे प्लान दिखाया था यहाँ पे, ठीक है। तो उन्होंने मुझे एक चीज क्लियर करी थी कि मैम अगर आप यहाँ पर 6 मंथ में या 7 मंथ के अंदर अपना मैनेजर लेवल कंप्लीट कर लेते हो तो आपकी जो इनकम होगी होगी 1 लाख प्लस। तो उस टाइम पर ना मेरे अंदर 100% का डाउट गया कि अब पता है मुझे ये मुझे बेवकूफ बना रहे हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैं ऑलमोस्ट मैंने कई साल मैंने टीचिंग करी है। मैंने कहा भाई जब मैं 2500 तक मैं पहुंची हूँ, वो भी 1-1.5 साल के अंदर, तो कैसे पॉसिबल है कि मतलब 6 मंथ के अंदर हम 1 लाख प्लस पे पहुंच सकते हैं? नहीं, ये चीज इम्पॉसिबल है, ठीक है। बट मैंने कहा चलो ठीक है, सीखने में जा ही क्या रहा है। जब मैंने सारा प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट करा, देन मुझे लगा कि नहीं यार, यहाँ से मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। जब मेरा डे 3 मेरा कंप्लीट हुआ, एंड उस टाइम पर मैंने आगे अपना स्टार्टअप किया, ठीक है। एक लाइक एक हमारी एक हमें प्रोडक्ट बाय करना रहता है, जो भी रहता है हमारा डिफरेंट वे में रहते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने जब उस चीज को स्टार्ट करा तो मैंने वहां पर प्रॉपर तरीके से मैंने क्लियर कर लिया था कि आगे ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। अगर डे 1 में भी मैंने क्लियर कर लिया था, कोई पैसे वगैरह तो नहीं लगेंगे, अगर लगा तो मैं नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मेरे जो घर की प्रॉब्लम थी वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। क्योंकि मैं देन उसके बाद क्या हुआ कि जब मैंने आगे बिगनर्स ट्रेनिंग मैंने अटेंड करी, ठीक है, जो कि 3 से 4 डेज की थी मेरी, जिसमें मैंने यहाँ पर बहुत ही नेक्स्ट लेवल नॉलेज मिली, बहुत सारे स्किल्स मिले, कॉन्फिडेंस आया मुझे अपने अंदर, एंड बहुत सारी चीजें मैंने यहाँ से सीखी। तो जो मेरा मेंटेलिटी थी डे 1 से लेकर मेरा लास्ट बिगनर ट्रेनिंग एंड होने तक की, बहुत ही अच्छा मेरा जर्नी रहा, उसमें बहुत अच्छा मैंने परफॉर्म भी किया। एंड उस टाइम तक मुझे समझ में आ गया था अगर मैं जीएनएम भी करती हूँ ना तो वहां से मुझे कुछ भी मिलने वाला नहीं है, ठीक है। मेरे उसमें 4.5 लाख रुपए लग रहे थे 3 साल के। बट मैंने कहा अगर 4 साल अगर मैं वहां दे भी रही हूँ ना, ठीक है, 3-4 साल में दे रही हूँ, 3-4 लाख रुपए मैं दूंगी, तो उसके बावजूद भी मुझे क्या मिलेगा, 10-15-20 हजार की जॉब मिलेगी, जिससे मैं अपने घर की प्रॉब्लम कभी ठीक नहीं कर सकती। प्लस वहां पे 12 घंटे की जॉब होती है। मैंने क्या किया, मैंने आगे इसको कंटिन्यू कर लिया फॉरएवर को, ठीक है। एंड जब मैंने फॉरएवर को कंटिन्यू किया तो एक यहाँ पर लेवल मिलता है आप सबको 2cc, जहां पर मैं रियल बताऊं ना, बहुत सारे पर्सन होते हैं जो यहाँ पर हिम्मत हार जाते हैं, ठीक है। बट मेरे लाइफ में मेरे लिए भी वो 2cc जो लेवल था क्रॉस करना बहुत मुश्किल था, बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। बट उस जब मैंने वो 2cc लेवल मैंने सुना, उस टाइम पर मैं सॉफ्ट रह गई, अब मैं क्या करूं, ठीक है। बट मैंने उस टाइम पर भी ना, मैंने हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि मैंने एक वीडियो देखा था द सीक्रेट। उसके द सीक्रेट वीडियो के अंदर एक चीज बताई जाती है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। अगर आप लाइफ में कुछ भी करना चाहते हो, देन अगर आप उस चीज को शिद्दत से चाहते हो तो पूरी कायनात मिलकर उसको दिलाने में आपको हेल्प करती है। देन लाइक अगर आप पॉजिटिव रहते हो तो मैंने क्या किया, लास्ट में पॉजिटिव रही, एंड देन बहुत ही मुश्किल से जाके मैंने 2cc कंप्लीट किया, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं 2cc की, है ना, कि मैंने 2cc कैसे कंप्लीट किया, तो रियलिटी बताऊं ना, मेरे घर के अंदर उस टाइम पर बहुत प्रॉब्लम थी। क्योंकि मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको, लाइक कोई भी एक छत है, एग्जाम्पल तौर पे ये छत है, इसमें ये एक खंबे के ऊपर टिकी है, वो खंबा अगर टूटेगा तो ये छत भी गिरेगी। लाइक मीन्स इसका ये है कि जो मेरे फादर थे वही सब कुछ करते थे, और हम एज ए 2 बहन 2 भाई हैं, ठीक है। तो हमारे घर में बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए। मैंने बहुत बुरा टाइम भी देखा उस टाइम पे, मैं टोटली एज ए डिप्रेशन में थी, है ना। जब मैं इस काम को लाइक मैं फॉरएवर से पहले मैं डिप्रेशन में थी। मैंने कहा यार मैं क्या ही करूंगी, ठीक है। बट मुझे जब फॉरएवर मिला, ठीक है, बहुत सारे लोग थे, कोई उल्टा सीधा बोलता था, कहते हैं जो फैमिली में फादर नहीं होते या मदर नहीं होते, है ना, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, बहुत 4 लोग आपको कुछ भी बोल के चले जाते हैं। देन ऐसे कि ना मुझे बहुत लोग मिले जिन्होंने मेरे बारे में उल्टा सीधा बोला, ये कि ऐसा कर दिया, ऐसा कर लिया उसने, बहुत सारी चीजें। लेकिन मैंने कभी भी ना उस टाइम पर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी, ठीक है। मैंने अपना स्टार्टअप किया, ठीक है, एंड बहुत प्रॉब्लम के साथ मेरी फैमिली ने ना, किसी ने भी मुझे कोई सपोर्ट नहीं करा मेरी 2cc में, क्योंकि हर कोई मुझे नेगेटिव ही कर रहा था कि ऐसा
कुछ नहीं होता, ये पागल बनाते हैं, ये होता है, तू टाइम वेस्ट कर रही है अपना, मत कर, मेरी बात मान ले वरना बहुत पछताएगी, बहुत ज्यादा। दो लोगों ने मुझे बोला कि अगर तेरा ना माइंड बॉस कर दिया हुआ है फॉरएवर वालों ने, ठीक है, तो अभी भी मेरी बात मान ले, इसको क्विट कर दे, छोड़ दे, क्यों पागल हो गई इन चीजों के ऊपर। एक ने बोला कि मैंने भी फॉरएवर करी थी, कुछ नहीं बना मेरा, ठीक है, तू भी अपना फालतू का टाइम गवा रही है, इससे अच्छा अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे। बट मुझे एक टीसीएस ऐसी थी उस टाइम पर, मैंने सोचा कि देखो एक कंट्री बेवकूफ हो सकती है, क्योंकि ये जो प्लेटफॉर्म है 170 प्लस कंट्रीज में वर्किंग है, तो मैंने कहा एक कंट्री बेवकूफ हो सकती है, दो कंट्री हो सकती है, तीन कंट्री भी बेवकूफ हो सकती है, लेकिन 170 प्लस कंट्रीज थोड़ी बेवकूफ होगी। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं ट्राई करूंगी, क्योंकि उस टाइम पर मेरे घर के अंदर बहुत प्रॉब्लम थी, बहुत ज्यादा। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी वो थी हमारे घर में पैसों की, ठीक है, पैसों की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती थी उस टाइम पे। देन साथ ही साथ में ना मैं एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली में आ चुकी हुई थी, ठीक है। देन उसके बाद जब मैंने फॉरएवर में अपनी जर्नी को सबके मना करने के बावजूद भी, मेरी फैमिली ने भी मुझे बहुत मना किया, ठीक है, बहुत नेगेटिव भी किया, बट मैं फिर भी मैंने इसको क्विट नहीं किया। मैंने कहा मैं करूंगी, ठीक है, क्योंकि कहते हैं ना कि लाइफ में अगर एक मौका मिला इसको गवाना नहीं चाहिए। कामयाब हो गई तो वेल एंड गुड है, नहीं भी हो पाए तो कोई बात नहीं, ठीक है। मैंने कहा माइंड में कभी ये नहीं रहेगा यार मैंने किया, ठीक है, और मैंने कुछ किया नहीं, मुझे मौका मिला बट मैंने इसको गवा दिया। मैंने इसलिए स्टार्ट करा फॉरएवर को, ठीक है, और आज मैं जो भी हूँ, मैंने 6-7 मंथ के अंदर मैंने अपने मैनेजर लेवल को कंप्लीट कर लिया। फर्स्ट मंथ में मैंने 19,000 का पे आउट बनाया, उस टाइम मैंने अपनी जॉब भी क्विट कर दी स्कूल के अंदर, तब से लेकर मैं अभी तक अर्न कर रही हूँ। सो एंड बाकी का आप सोच सकते हो, आज मैं खुद एक मैंने 6-7 मंथ के अंदर मैनेजर भी कंप्लीट करा, और आज मैं एक बहुत ही अच्छी इनकम जनरेट कर पा रही हूँ। मैं यहाँ पर 6 फिगर अर्निंग मैंने जनरेट करना स्टार्ट कर दी थी एज ए विद इन 6 मंथ के अंदर। सो देन अगर आप भी फॉरएवर करना चाहते हो सो आप डेफिनेटली करो। कोई भी आपको नेगेटिव करता है, आप नेगेटिविटी से दूर लो, ठीक है, क्योंकि मैं लास्ट में एक पॉइंट बोलती हूँ, अगर आप अपनी सुनोगे तो ही आप वो बनोगे जो आप बनना चाहते हो। अगर आप दूसरों की सुनोगे तो हमेशा वही बनोगे जो दूसरे आपको बनाना चाहते हैं। डिपेंड आपके ऊपर करता है आप क्या चाहते हो। सो देन इसी तरीके से मैंने अपने स्टार्ट करा एंड आज मैं यहाँ तक पहुंची हूँ। ओके, सो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, देन ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, एंड अगर आप ये चैनल पे न्यू हो तो आप सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू।